हेलो फ्रेंड, फिर से आज एनजी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो हमारा सेंट्रोइड ऑफ एल सेक्शन का था, तो अप्लाइड मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए फिर से वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज एक नया सेक्शन सी सेक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखिए, ये शेप सी फॉर्म में होने की वजह से ये हो गया आपका सी सेक्शन। अभी सी सेक्शन के अंदर भी आपको प्रोसीजर वही करनी है, तो जो थोड़े बहुत चेंजेस है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट आपको आपकी जो ड्राइंग है वो किसके सिमेट्रिक, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के किसके सिमेट्रिक है वो आपको चेक करना पड़ेगा। आप ये चेकिंग कर देते हो, उसके बाद आपका सम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जैसे कि एल सेक्शन में नाइदर सिमेट्रिक टू एक्स और वाई, किसी को सिमेट्रिक नहीं था। यहाँ पर आप देखोगे तो आप एक्स एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो, तो उसके ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, दोनों पोर्शन सेम टू सेम मिरर इमेज, मीन्स यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ का कॉपी टू कॉपी। इट मीन्स एक्स एक्सिस से आपके दो इक्वल हिस्से हो रहे, तो वाई क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आपका। कैसे? जो टोटल हाइट होती है वो क्या होता है आपका, वाई होता है। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो आप सेंट्रोइड फाइंड करना चाहते हो तो वो बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सी सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस so that we will have direct value of y bar। x से कट हुआ तो कौन कट हुआ, आपका जो y था वो कट हुआ, कहाँ से, सेंटर से कट हुआ। सो y बार विल बी, y की आपकी जो टोटल हाइट रहेगी उसका हाफ, तो 100 का हाफ। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए, ये वाई बार ईज़िली आपको यहाँ पर मिल गया, इक्वेशन का यूज़ नहीं करना पड़ा जैसे कि आपको एल सेक्शन के अंदर करना पड़ा था एक्स का और वाई का। तो अभी वाई का काम हो गया। अभी एक्स का कैलकुलेशन तो जो मेथड है वही मेथड से, बिकॉज आप वाई से चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन इतना ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में सिर्फ इतना ही पोर्शन है, तो दोनों साइड बैलेंस नहीं होगा। तो सेंटर पॉइंट यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो y को सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए x काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी x के लिए काउंटिंग करने से पहले पार्ट कितने हैं यहाँ पर, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 पार्ट हो गया। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, पार्टीशन करना। तो देखिए यहाँ पर हम पार्टीशन करते हैं, तो पार्टीशन कुछ ऐसे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था उस हिसाब से यहाँ पर पार्टीशन हमने जनरेट कर दिए। अभी पार्टीशन जनरेट कर दिए तो ये इतना ब्लॉक अलग, तो ये 100 mm की जो हाइट थी वो टोटल थी। अभी उसमें से यहाँ से 15 निकाल दीजिए, यहाँ से 15 निकाल दिए, तो टोटल 30 माइनस कर दीजिए, तो अभी ये हाइट हो गई 70 की। अभी आपका काम स्टार्ट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देन पार्ट 3। जैसे कि एल सेक्शन के अंदर तो आपको एक्स और वाई दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे लेंथी मेथड से। यहाँ पर आपको वाई तो ऑलरेडी मिल गया है, तो वाई के अभी कोऑर्डिनेट्स की कोई लेंथ की ज़रूरत नहीं है, एक्स की ही सिर्फ यूज़ हो गए। बट एरिया तो चाहिए आपको। सो एरिया A1, फर्स्ट पार्ट नाम आप जो भी दे दीजिए। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हो गए आपके। सो फर्स्ट पार्ट की अगर आप बात करें, सो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका टोटल एरिया अभी हम फाइंड करेंगे। सो देखिए, इंटू 750 mm²। पार्ट 2 के लिए अभी पार्ट 2 देख लीजिए आप, तो पार्ट 2 के अंदर कैलकुलेट 100 नहीं, 100 तो टोटल यहाँ से इतना हो रहा था आपका 100, बट उसमें से 15 और ये 15 निकाल के टोटल हो गए आपके 70, और उसमें से इनटू विड्थ कितनी है आपकी, तो ये आपका एरिया अभी हो जाएगा एरिया 2
15 इंटू 17, तो टोटल आएगा 1050 mm²। और अभी आया पार्ट 3। पार्ट 1 देख लीजिए, उसके मेज़रमेंट देख लीजिए, पार्ट 3 के मेज़रमेंट देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे A3 750 mm²। अभी बात आएगी आपकी एक्स की वैल्यू की। तो फर्स्ट पार्ट के लिए भी एक्स, सेकंड पार्ट के लिए भी एक्स, थर्ड पार्ट के लिए भी एक्स। और एक्स का कैलकुलेशन जो प्रीवियस वीडियो में आपको शो किया था वही रूल। आपके स्ट्रक्चर मीन्स आपके सेक्शन के लेफ्ट मोस्ट पार्ट में आप चले जाइए, ये रहा आपका लेफ्ट मोस्ट पार्ट, और वो पार्ट से टच करके मीन्स वो आपकी बेस लाइन को टच करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो ऐड कर दीजिए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो एल सेक्शन में देखा था। यहाँ पर देखिए कौन सा केस हो रहा है, बेस से आप फर्स्ट पार्ट टच हुआ है, चलो हमारा एक रूल तो हो गया। और जो भी काउंटिंग करते हो उसका हाफ, तो टोटल कितना है 50, उसका हाफ 25। सो x1 डायरेक्टली बेस लाइन से कनेक्टेड है, सो 25। एग्जैक्टली सेम वे x2 सेकेंड पार्ट के लिए आपकी बेस लाइन से यहाँ पर हाइट कितनी है 15, 15 का हाफ कर दीजिए 7.5 mm। और x3 बेस से कनेक्टेड हाइट 50 हाफ कर दीजिए। तो रूल क्या है यहाँ पर, जो बेस लाइन से कनेक्टेड होता है और काउंटिंग करते हो जो पार्ट का, वो हाफ हो जाता है। अगर कनेक्टेड ना हो तो क्या करने का, तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस एल सेक्शन का वीडियो देख लीजिए। आगे भी हमारे सेक्शन जो आएंगे, टी सेक्शन आएगा आपका, फिर आई सेक्शन आएगा, उसमें भी आपको जानने मिलेगा। तो सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पर देखिए अभी 25 mm। तो ये हो गए आपके सारे मेजरमेंट। वाई का तो कैलकुलेशन हो गया, अभी एक्स का करना है। सो एक्स बार, तो सिग्मा समेशन, और सिग्मा हम नहीं लिखते, डायरेक्टली करना हो तो कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट का एरिया इंटू एक्स, सेकेंड पार्ट का एरिया एक्स, थर्ड पार्ट का एरिया एक्स, और तीनों एरिया का टोटल। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका समेशन ऑफ ए आई अपॉन में, और ऊपर क्या है समेशन ऑफ ए आई एक्स आई। तो ये भी इक्वेशन आप सोच सकते हो। ओके, चलिए अभी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन का यूज़ करके। चलिए, तो A1 x1 आपका 750 इंटू एक्स की वैल्यू 25, सो 18750 प्लस A2 और x2 1050 इंटू 7.5 7875। और पार्ट थ्री एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है यहाँ से, तो डायरेक्टली आप यही वैल्यू 18750 अपॉन में तीनों का एरिया का टोटल। तो 750 टू टाइम आ रहा है यहाँ पर, सो 750 इंटू 2 प्लस 1050, सो 2550। ऊपर का भी टोटल करके डिवाइड कर देते हैं। 18750 टू टाइम्स आ रहा है, प्लस 7875, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय 2550, 17.79 mm। सो सेंट्रोइड ऑफ गिवन सी सेक्शन विल बी, एक्स के लिए जो वैल्यू आपकी रहेगी वो mm, एंड तो ये आपकी वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पर एक डायरेक्टली फाइंड आप कर सकते हो। उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आपका जो भी सेक्शन गिवन होगा वो कौन से एक्स से या वाई से कहाँ पर सिमेट्रिक है, और उस हिसाब से एक वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। और जो सिमेट्रिक नहीं है उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, जो कैलकुलेशन प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, और नेक्स्ट वीडियो में भी दूसरे अलग अलग शेप के लिए कैसे काउंट करेंगे वो देखेंगे। सो कीप सब्सक्राइब। आपको अप्लाई मैकेनिक्स के ये सेक्शन ओरिएंटेड वीडियोस नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको मिलते रहेंगे। पूरा टॉपिक सेंट्रोइड का कवर करेंगे। ओके, तो
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक और आपको हेल्प होगी इससे।